बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप जानते हैं हम उर्दू जमात दोम का रेमेडी पैक करें, जिसमें आपका आज का जो सफ़ा था वो कुछ इस तरह से था कि जिसमें आपने हासिल ताल्लुम नंबर 4 को मुकम्मल करना था। हासिल ताल्लुम नंबर 4 ये है कि कलमा और मुहम्मल में फ़र्क कर सकें। ये हासिल ताल्लुम था जिसको आपने इस QR कोड में दिए गए जो आपका एक QR कोड था, उसमें दिए गए वीडियो लेक्चर को देखने के बाद समझा और फिर इस सरगर्मी को मुकम्मल करना था। रोज़ाना की तरह आपने इस जुमले को सबसे पहले मुकम्मल किया और फिर कलमा और मुहम्मल का फ़र्क सीखने के बाद वीडियो में जो अल्फाज कलमा और मुहम्मल के लिए बोले गए वो आपने यहाँ पर लिखने थे। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि कलमा और मुहम्मल की बोल चाल में क्या अहमियत है, हम उसको कितनी उसकी ज़रूरत है और हम कितना उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए कि हमारे बहुत से अल्फाज, जैसे हम कल बात कर रहे थे, बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिसके साथ हम बिला वजह उनसे मिलता जुलता एक लफ्ज़ खुद से लगा रहे होते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि हम या तो बात का वजन बढ़ाना चाह रहे होते हैं या हमें आदत हो चुकी होती है कि हम बात को इस तरह से करें जिस तरह हम बातचीत, खाना वाना खा लो, क्या परिंदों को दाना दुनका डाला, तुम सुबह सुबह, ये तो एक जैसा लफ्ज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह आप बहुत से अल्फाज हैं, जैसे क्या आपने पानी वानी पिया, मेहमानों को चाय वाय पिलाओ, साथ कोई बिस्किट विस्किट भी ले आओ। तो ये हमारे यहाँ एक आदत बनी हुई है कि हम बहुत से जुमले ऐसे होते हैं जिनको बिला वजह तवालत दिए जाते हैं, उनको तवील किए जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप ऐसे तमाम जुमले जिनमें कलिमा के साथ मुहम्मल की भी ज़रूरत हो या उसकी ज़रूरत ना हो, उसका इस्तेमाल उस हद तक करें कि आपके जुमले सुनने और बोलने वालों को और आपके अपने लिए बोझल ना हो। कल मिलेंगे अपने अगले हासिल ताल्लुम के साथ कि आपने क्या काम किया और किस पर क्या सीखा, अमली ज़िंदगी में किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हम इस पर कल बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।